भगवत भक्तगणों, क्या आपने कभी ऐसा समय जिया है जब आपकी अच्छाई को लोग आपकी कमजोरी समझ बैठे हों, जब आपकी मेहनत पर कोई ताली न बजी हो, जब सच्चाई बोलने पर आप ही को कटघरे में खड़ा कर दिया गया हो? अगर हां, तो रुकिए नहीं, टूटिए नहीं, क्योंकि यह समय आपका अंत नहीं है। यह सिर्फ प्रभु श्री कृष्ण की परीक्षा है। और याद रखिए, जब वक्त आता है तो वही लोग जो आज आपकी अनदेखी करते हैं, कल आपकी एक झलक पाने को तरसते हैं। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की इस पावन वाणी को सुनने से पहले आइए हम सब मिलकर प्रेम पूर्वक भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करें। हे मेरे राधे मोहन, जो भी भक्त इस अमृतमयी वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन से समस्त दुख, चिंता और कष्ट दूर हों। उनके हृदय में प्रेम, शांति और भक्ति का संचार हो और आपके दिव्य चरणों की कृपा उन पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, अपने पवित्र भाव प्रकट करने के लिए नीचे कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। यदि आप हमारे YouTube चैनल गीता अमृतवाणी पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके इस भक्ति यात्रा का हिस्सा बने, ताकि श्री कृष्ण के अमृतमय ज्ञान से आपका जीवन आलोकित होता रहे। तो आइए बिना किसी विलंब के आज की दिव्य श्री कृष्ण वाणी आरंभ करते हैं। जय श्री कृष्ण। मेरे प्रिय भक्तों, आज जब मैं आप सबसे प्रेम पूर्वक संवाद करने बैठा हूं, तो हृदय कहता है, कह दो वो बात जो आत्मा से आत्मा तक जाए। मेरे प्रियजनों, जीवन के इस कठिन संग्राम में जब बार बार अपमान हो, जब मेहनत का मूल्य न मिले, जब सच्चाई का मजाक उड़ाया जाए और जब अपने ही अपने न रहें, तब क्या करें? तब श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य रखो, क्योंकि मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा हूं और जब मेरा उत्तर आएगा वह पूरी दुनिया को सुनाई देगा। प्रिय श्रोताओं, धैर्य कोई कमजोर की मजबूरी नहीं, ये उस आत्मा की ताकत है जिसे अपने परमात्मा पर अटूट भरोसा है। मेरे प्रिय श्री कृष्ण भक्तों, धैर्य वह बीज है जो सबसे पहले धरती के नीचे दबता है, अंधकार में छुप जाता है, मिट्टी में गलता है, बारिश में भीगता है, लेकिन फिर वही बीज एक दिन वृक्ष बनकर फल देता है, छाया देता है और लोगों की जरूरत बन जाता है। आप भी अभी किसी मिट्टी में दबे बीज की तरह हो सकते हैं जिसे दुनिया देख नहीं रही, लेकिन आपका अंत नहीं हुआ, आपकी यात्रा आरंभ हुई है। श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से यही कहा था, हे पार्थ, युद्ध से मत भागो, धैर्य से खड़े रहो, क्योंकि समय की दृष्टि से जो गिरता है वह केवल ऊपर उठने के लिए गिरता है। प्रिय श्रोताओं, आपको लोग आज नहीं पहचानते, कोई बात नहीं, किसी ने आपकी तारीफ नहीं की। अच्छा है, क्योंकि जब कोई आपको नहीं देख रहा होता तब श्री कृष्ण बहुत अटेंटिवली देख रहे होते हैं और उनके लिए की गई साधना कभी व्यर्थ नहीं जाती। आज तुम अनसुने हो, पर कल लोग तुम्हारे एक शब्द के लिए तरसेंगे। मीरा को भी धैर्य रखना पड़ा था जब अपने ही लोग उन्हें पागल समझ बैठे, लेकिन धैर्य ने ही मीरा को राजा की पत्नी से कृष्ण की प्रेमिका बना दिया और आज पूरी दुनिया उन्हें भजती है। हे मेरे प्रियजनों, जब समय साथ नहीं देता तो लोग भी दूर हो जाते हैं और तब आत्मा घुटती है, जलती है, रोती है, पर वहीं श्री कृष्ण धीरे से आकर कान में कहते हैं, मत रो, मैं हूं। लेकिन प्रिय भक्तों, उनकी यह वाणी केवल उन्हें सुनाई देती है जो धैर्य रखते हैं। धैर्यहीन को तो बस चुप्पी सुनाई देती है। कृष्ण चुप होते हैं क्योंकि वे तुम्हारी आत्मा की गहराई नाप रहे होते हैं। वो देख रहे होते हैं, क्या तू सिर्फ प्रसन्नता का भक्त है या मेरा सच्चा प्रेमी भी है? प्रिय श्रोताओं, आज अगर तुम टूट रहे हो तो समझो कि श्री कृष्ण तुम्हें बना रहे हैं। कांच तो एक चोट से टूट जाता है, लेकिन हीरा कई प्रहार सहने के बाद भी चमकता है। धैर्य ही वह शक्ति है जो तुम्हें हीरे की तरह मजबूत बनाती है। यशोदा मैया ने भी धैर्य रखा था जब कृष्ण बार बार माखन चुराते थे, जब वो लीला करते थे।
जब वो गांव वालों की बातों का कारण बनते थे। लेकिन मां को पता था यह कोई सामान्य बालक नहीं, यह साक्षात भगवान है और उनकी हर लीला के पीछे कोई बड़ा रहस्य है। भगवत भक्त गणों, धैर्य वह दीपक है जो बाहर से नहीं भीतर से जलता है, और जिस दिन तुम इस दीपक को भीतर जला लेते हो, उस दिन अंधकार तुम्हें नहीं डराता, दुनिया की उपेक्षा तुम्हें नहीं तोड़ती और असफलताएं तुम्हारे आत्मबल को नहीं छू पाती। देखो, श्री राम ने भी 14 वर्ष का वनवास सहा, सीता को खोया, अपने ही भाई को युद्ध में पाया, फिर भी धैर्य नहीं छोड़ा, क्योंकि उन्हें पता था जब मेरी नीयत और मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरा वक्त भी आएगा। प्रिय श्रोताओं, धैर्यवान आत्मा एक सागर के समान होती है, ऊपर से शांत, भीतर से गहरा। लोग उसके शांत चेहरे को देखकर सोचते हैं कि इसमें कोई उबाल नहीं, पर वे नहीं जानते कि उसकी गहराइयों में भावनाओं का तूफान है। पर वह श्री कृष्ण के कारण शांत है, और ये शांति, ये धैर्य ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। जीवन में जब तुम अकेले हो, जब तुम्हारा साथ देने वाला कोई ना हो, तब श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हूं ना। बस इतना सुनने के लिए तुम्हें धैर्य से रहना पड़ता है। मेरे प्रियजनों, आज तुम्हारे काम का मूल्य नहीं है, तुम्हारी मेहनत अनदेखी है। कोई बात नहीं, ईश्वर का गणित अलग होता है। वह हर आंसू की गिनती करता है, हर परिश्रम की पगडंडी नापता है, और फिर जब देता है तो ऐसा देता है कि दुनिया देखती रह जाती है। श्री कृष्ण ने भी गोवर्धन उठाया था, लेकिन याद रखो, पहले उन्होंने गायें चराईं, अपमान सहे, गांव वालों की सेवा की, और तब जाकर लोग बोले, ये कोई साधारण बालक नहीं, ये तो साक्षात नारायण हैं। आपकी साधना, आपकी मेहनत, आपकी अच्छाई सब श्री कृष्ण के खजाने में जमा हो रही है। आज शायद वह तुम्हें कुछ नहीं दे रहे, क्योंकि वह तुम्हारे पात्र को बड़ा बना रहे हैं। एक छोटा पात्र समुद्र नहीं संभाल सकता, इसलिए वो पहले तुम्हें बड़ा कर रहे हैं, धैर्य से, परीक्षाओं से, खामोशी से। और जब वह पात्र तैयार हो जाएगा, तब श्री कृष्ण अपना अमृत उसमें भर देंगे, इतना कि तुम नहीं, तुम्हारे शत्रु भी कहेंगे, इसमें कोई प्रभु का हाथ है। प्रिय श्रोताओं, धैर्य तुम्हें दुनिया के सामने नहीं, अपने अहंकार के सामने झुकाता है। और जब तुम अपने ही अंदर के मैं को नम्र कर देते हो, तब प्रभु तुम्हें उठा लेते हैं। इसलिए जब तक तुम्हारा वक्त न आए, मत चीखो, मत लड़ो, मत शिकायत करो, बस मुस्कुराओ और कहो, मुझे मेरे कृष्ण पर भरोसा है। यह वाक्य ही तुम्हारी रक्षा कवच बन जाएगा। यदि जीवन तुम्हें ठुकरा रहा है तो व्याकुल मत हो। याद रखो, रावण ने भी विभीषण को ठुकरा दिया था, लेकिन वक्त ने साबित किया कि विभीषण सही था। श्री कृष्ण तुम्हारे धैर्य को देख रहे हैं, वे तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं, और जब वे पास करेंगे तो ऐसा पुरस्कार देंगे कि सारी दुनिया देखकर चौंक जाएगी। जब संसार तुम्हें अनदेखा करे, तब घबराओ मत। श्री कृष्ण तब तुम्हें देख रहे होते हैं, तुम्हारे धैर्य, तुम्हारी विनम्रता और तुम्हारी साधना को, क्योंकि जो धैर्य से चलता है उसके चरणों में एक दिन संसार झुकता है। धैर्य रखो, तुम्हारा वक्त आएगा, और जब आएगा तो सिर्फ दुनिया नहीं, स्वर्ग भी तालियां बजाएगा। प्रिय भक्तों, धैर्य केवल एक गहरी साधना नहीं है, बल्कि यह एक आशीर्वाद है जो हमें केवल समय ही देता है। समय किसी भी व्यक्ति के जीवन में कई मोड़ों पर आता है। कभी वह हमें कठिनाइयों में डालता है, कभी हमें अकेला छोड़ देता है, कभी वह हमारे अच्छे कामों को भी अनदेखा कर देता है। लेकिन यही वही समय है जो अंत में हमें हमारी असली पहचान और मूल्य प्रदान करता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तुम्हारी कर्तव्य निष्ठा और धैर्य ही तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। यह बात हमें जीवन में इतनी बार समझनी चाहिए प्रिय श्रोताओं, क्योंकि समय का यही रहस्य है। जब तक हम धैर्य रखते हैं, तब तक हम खुद को परिष्कृत कर रहे होते हैं,
और यही वो वक्त है जो हमें उच्चतम शिखर तक पहुंचाता है। प्रिय श्रोताओं, हमारे जीवन में कभी भी ऐसा समय आ सकता है जब हम सब कुछ खोने के बाद अकेले पड़ जाते हैं, लेकिन यह वही समय होता है जब श्री कृष्ण हमारे साथ होते हैं, हमें देख रहे होते हैं। जब हम कोई कार्य करते हैं और हमें कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती, तो क्या हम थक जाते हैं? क्या हम हार मान लेते हैं? क्या हम भगवान के मार्ग पर चलने में असफल हो जाते हैं? नहीं, भगवान कहते हैं, तुम मेरी राह पर चल रहे हो, तुम्हारा हर कदम मुझ तक पहुंचने की दिशा में है। प्रिय भक्तों, भगवान हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। जब हमें लगता है कि हमारी मेहनत का कोई मूल्य नहीं, तब श्री कृष्ण हमें एक विशेष आशीर्वाद देते हैं। वह आशीर्वाद है धैर्य। यह हमें अपने भीतर से शांति और ताकत देता है, जो हमें हर मुश्किल से पार कराती है। प्रिय भक्तों, कभी आपने गौर किया है कि जिनका धैर्य सबसे ज्यादा मजबूत होता है, वे जीवन में ज्यादा सशक्त होते हैं। जैसे एक कुम्हार अपनी मिट्टी के बर्तन को ढलने में समय और संयम से काम करता है, वैसे ही हमें अपने जीवन को ढालने के लिए समय की आवश्यकता होती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, यह युद्ध नहीं केवल तुम्हारा व्यक्तिगत संघर्ष है, यह तुम्हारी आत्मा की परख है। प्रिय श्रोताओं, इस जीवन में कई बार ऐसा आता है जब हमें लगता है कि हम जितना प्रयास करते हैं उतना ही और मुश्किल बढ़ जाती है, लेकिन श्री कृष्ण के साथ हर संघर्ष का अर्थ है हमारे भीतर छुपी एक नई शक्ति को उजागर करना। धैर्य और समय दोनों मिलकर हमारे जीवन को नई दिशा देते हैं, और तब हमें समझ में आता है कि जो खो रहा है वह केवल अब तक के कष्टों का फल है, और जो नया आ रहा है वह हमें हमारी मंजिल के करीब ले जाएगा। प्रिय श्रोताओं, हमारे जीवन की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि हम धैर्य रखते हुए किसी भी संकट से जूझ सकें और विश्वास रखें कि भगवान हमारे साथ हैं। महाभारत के युद्ध में पांडवों को अनेकों अपमान और कष्टों का सामना करना पड़ा था, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें केवल यह सिखाया कि जब तक हम धैर्य से अपनी भूमिका निभाते हैं, तब तक हमें जीत मिलती है। धैर्य का सबसे सुंदर उदाहरण हमें भी कृष्ण की बाल लीलाओं में देखने को मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी अंगुली पर उठाया और गांव वासियों को गोवर्धन की छांव में सुरक्षित किया। यह धैर्य और समर्पण का आदर्श था। श्री कृष्ण ने हमें यह नहीं सिखाया कि हमें हर समय युद्ध में विजयी होना है, बल्कि हमें यह सिखाया कि हमें समय के साथ अपने कार्यों में विश्वास रखना है। प्रिय भक्तों, क्या आप जानते हैं कि धैर्य ही वह आशीर्वाद है जो हमें जीवन के सबसे कठिन समय में शक्ति और शांति देता है। यह हमें इस दुनिया में न केवल जीत दिलाता है, बल्कि भगवान के परम प्रेम से भी जोड़ता है। प्रिय श्रोताओं, जब भगवान का समय आता है तो वह हमें हमारी सही जगह पर पहुंचाते हैं। बस हमें धैर्य रखना होता है और अपने प्रभु पर विश्वास रखना होता है। जैसे अर्जुन ने अपने गुरु से सीखा, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, उसी तरह हमें भी यही सिखाया गया है कि हमारी मेहनत का फल निश्चित रूप से मिलेगा, लेकिन हमें उसका इंतजार करना होता है, क्योंकि भगवान का समय सर्वोत्तम होता है। हमारी कद्र वक्त बताएगा अगर हम उसे धैर्य और प्रेम से स्वीकार करें। प्रिय श्रोताओं, आज अगर आप किसी परेशानी से जूझ रहे हैं, अगर आपको लगता है कि दुनिया आपकी कद्र नहीं कर रही, तो श्री कृष्ण से यह कहिए, हे कृष्ण, मैं धैर्य रखता हूं, मुझे मार्ग दिखाओ। क्योंकि जब श्री कृष्ण आपके साथ हों तो विश्वास रखिए, वक्त आपकी कद्र करेगा और आपको उस स्थान पर ले जाएगा जहां आपकी उपेक्षा करने वाला भी आपका सम्मान करेगा। भगवत भक्त गणों, धैर्य का हर क्षण श्री कृष्ण के साथ होता है। वह तुम्हें एक दिन अवश्य उस उच्च शिखर पर पहुंचाएंगे जहां दुनिया तुमसे प्रभावित होगी। तुम्हारा धैर्य ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम अपने प्रभु पर विश्वास रखोगे, तब वक्त भी
तुम्हारा साथ देगा। कृपया ध्यान रखें, धैर्य से बढ़कर कोई शक्ति नहीं होती और श्री कृष्ण से बड़ा कोई सहारा नहीं होता। आइए इस विश्वास के साथ अपने जीवन को संतुष्टि और शांति से भरे और धैर्य के साथ श्री कृष्ण के साथ जुड़े रहें। प्रिय श्रोताओं, क्या आप कभी ऐसे मोड़ पर खड़े हुए हैं जहां सब कुछ उलझा हुआ और असमंजसपूर्ण लग रहा हो? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने पूरी मेहनत की लेकिन फिर भी आपकी कद्र किसी ने नहीं की? अगर हां, तो यह प्रवचन आपके लिए है, क्योंकि आज हम उसी गहरे सत्य को जानेंगे जो श्री कृष्ण ने हमें सिखाया। हम जानेंगे कि धैर्य रखना कैसे हमारी आत्मा को शुद्ध करता है और हमें उन सभी कष्टों से मुक्त करता है जो हमें अस्थायी लगते हैं, लेकिन अंत में वही हमें हमारे सही स्थान पर ले जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति धैर्य से कष्ट सहता है वह कभी हार नहीं सकता। हम सब अपने जीवन में कभी न कभी असफलता, निराशा और अपमान का सामना करते हैं। कभी हम जिस काम को कर रहे होते हैं उस पर हमारी मेहनत और लगन को कोई पहचानता नहीं, लेकिन हमें यह समझना है कि जब हम भगवान के साथ होते हैं तब यह दुनिया हमारी कद्र नहीं करती। तो इसका अर्थ यह नहीं कि हम व्यर्थ हैं। यह तो सिर्फ एक परीक्षा है जो भगवान हमें अपनी शक्ति, धैर्य और विश्वास को परखने के लिए देते हैं। श्री कृष्ण की महिमा इतनी महान है कि वह हमें हर कठिनाई में से अपने दिव्य प्रेम की छाप देते हैं। हमें सिर्फ उस प्रेम पर विश्वास रखना है। प्रिय श्रोताओं, जब हम अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना करते हैं तो अक्सर हम यह सोचते हैं कि क्या भगवान ने हमें भूल तो नहीं लिया? क्या हम सच्चे मार्ग पर चलने के बावजूद असफल हो रहे हैं? लेकिन प्रिय भक्तों, ये सभी विचार एक भ्रम है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति मुझे अपना शरणागत मानता है मैं उसकी हर मुश्किल को आसान कर देता हूं। अगर आप आज किसी कठिनाई से गुजर रहे हैं तो समझिए कि यह आपके आत्मिक विकास का हिस्सा है। वह केवल आपके धैर्य और विश्वास को परखने के लिए है। हमारी आत्मा में भगवान का अंश है और जब हम भगवान के अंश से जुड़े होते हैं तो कोई भी कठिनाई हमें हरा नहीं सकती। धैर्य का असली मतलब क्या है? जब हम किसी कठिन परिस्थिति में होते हैं तो अक्सर हम अपने भीतर के अशांति और निराशा को महसूस करते हैं। लेकिन प्रिय श्रोताओं, असल धैर्य वही है जब हम अपने मन को शांत रखते हैं और समझते हैं कि यह वक्त भी गुजर जाएगा। जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं, लेकिन हमें अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा था, तुम्हारा कर्म तुम्हारा धर्म है, इसके फल की चिंता मत करो। यही सच्चे धैर्य की शुरुआत है। जब हम बिना किसी अपेक्षा के अपनी मेहनत करते हैं और भगवान पर विश्वास रखते हैं तो हमें किसी भी चुनौती से डरने की जरूरत नहीं होती। प्रिय श्रोताओं, आप सभी ने कभी न कभी अपने जीवन में किसी कठिन स्थिति का सामना किया है। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि जब आप संकटों से जूझ रहे होते हैं तो आपकी आंतरिक शक्ति बढ़ जाती है? यही शक्ति भगवान का आशीर्वाद होती है जो वह हमें अपनी कठिनाइयों से लड़ने के लिए देते हैं। और जब हम धैर्य से वह कठिनाइयां पार करते हैं तो वही शक्ति हमें और मजबूत बनाती है। श्री कृष्ण के जीवन में जब उन्होंने गोकुल से मथुरा जाने का समय चुना तो यह एक कठिन समय था, लेकिन उनका विश्वास और धैर्य कभी भी डगमगाया नहीं। यही कारण है कि भगवान ने उन्हें जीवन के हर संकट से उबार लिया। हमें भी इसी प्रकार विश्वास और धैर्य के साथ अपने जीवन में हर चुनौती का सामना करना चाहिए। मेरे प्रियजनों, धैर्य केवल हमारे बाहरी संघर्षों का समाधान नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर के संघर्षों को भी शांति में बदलता है। जब हम किसी भी स्थिति में भगवान के ऊपर पूरी तरह से विश्वास रखते हैं तो हमें अंदर से एक शांति मिलती है। हम किसी भी कठिनाई में भी शांत और संतुलित रहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि भगवान हमें मार्गदर्शन देंगे।
यह धैर्य का फल है। प्रिय श्रोताओं, हमारे जीवन के हर संघर्ष के बाद भगवान हमें एक नई दिशा दिखाते हैं, एक नई समझ देते हैं। प्रिय भक्तों, भगवान श्री कृष्ण का जीवन हमें यह सिखाता है कि हर कठिनाई, हर दुख और हर दर्द का एक उद्देश्य होता है। जब हम भगवान के मार्ग पर चलते हैं तो वह हमें किसी न किसी रूप में शक्ति देते हैं। हर कठिनाई के बाद आशीर्वाद आता है, लेकिन वह आशीर्वाद हमें तभी मिलता है जब हम धैर्य रखते हैं। जैसे एक किसान अपने बीज को भूमि में बोने के बाद कई महीनों तक धैर्य से इंतजार करता है ताकि उसे उसकी मेहनत का फल मिल सके, वैसे ही हमें भी भगवान की राह पर धैर्य से चलते हुए अपनी मेहनत का फल प्राप्त करना है। भगवत भक्त गणों, क्या आप जानते हैं कि जब आप धैर्य रखते हैं और अपने विश्वास के साथ चलते हैं तो वह समय आने पर आपके पास न केवल सफलता होती है बल्कि एक गहरी आंतरिक शांति और संतुष्टि भी होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, सच्चे भक्त कभी हारते नहीं, क्योंकि उनकी हार में भी जीत होती है। यही है हमारे जीवन का सबसे गहरा सत्य। जब हम अपनी मेहनत और विश्वास के साथ चलते हैं तो हमें अंत में वही मिलता है जो हमारे लिए सबसे अच्छा होता है। हमें बस यह समझने की जरूरत है कि हर चुनौती का अंत एक नई शुरुआत होती है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि धैर्य रखना जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। जब हम धैर्य से चलते हैं तो भगवान श्री कृष्ण हमें न केवल हमारी मंजिल तक पहुंचाते हैं बल्कि हमें उस यात्रा से जुड़े हर एक क्षण की गहरी समझ भी देते हैं। हमारी कद्र वक़्त जरूर बताएगा, बस हमें भगवान श्री कृष्ण पर पूरा विश्वास रखना है। प्रिय श्रोताओं, जीवन में कभी कभी ऐसे क्षण आते हैं जब हम पूरी तरह से निराश हो जाते हैं। लगता है कि हमारा प्रयास व्यर्थ है, हमारी मेहनत का कोई मूल्य नहीं। लेकिन मेरे प्रियजनों, यही वह समय है जब भगवान हमें एक महान सीख देते हैं, धैर्य। धैर्य न केवल हमें जीवन के संघर्षों से जूझने की शक्ति देता है, बल्कि यह हमें उस उच्चतम आत्मा से जोड़ने का मार्ग भी खोलता है जो हम सभी के भीतर है। हे मेरे श्रोताओं, हमारी दुनिया में कोई भी कार्य, कोई भी यात्रा, कोई भी सफलता बिना कठिनाई और संघर्ष के प्राप्त नहीं होती। यह सत्य है कि जीवन में दुख आते हैं, लेकिन यह भी सत्य है कि वही दुख हमारे भीतर की आंतरिक शक्ति को उजागर करते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा था, तुम केवल कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ये शब्द हमारे जीवन में एक गहरी सीख छिपाए हुए हैं। जब हम अपने कर्म को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करते हैं, तब भगवान की कृपा हमें अपना मार्ग दिखाती है। प्रिय श्रोताओं, इस जीवन के संघर्षों में अगर कोई चीज हमें मजबूत और दृढ़ बनाती है तो वह है धैर्य। भगवत भक्त गणों, क्या आप जानते हैं कि जब हम धैर्य से किसी कठिनाई का सामना करते हैं तो हम अपनी आत्मा के वास्तविक रूप को पहचानने लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण के साथ हर कठिनाई का सामना करने में एक दिव्य अनुभव छिपा होता है। यह अनुभव हमें यह सिखाता है कि जीवन की समस्याएं अस्थायी हैं, लेकिन हमारा आत्मबल और धैर्य हमें जीवन की हर कठिनाई से पार पा सकते हैं। भगवान ने हर व्यक्ति को एक विशेष शक्ति दी है और वह शक्ति है धैर्य। जब हम अपने जीवन के सबसे कठिन क्षणों में भी शांत रहते हैं और अपने विश्वास को मजबूत बनाए रखते हैं तो हम भगवान के आशीर्वाद को प्राप्त करते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारी मेहनत और संघर्षों का कोई मूल्य नहीं है, लेकिन प्रिय श्रोताओं, यही वह समय होता है जब हमें अपने विश्वास को और मजबूत करना होता है। हमें यह समझना होता है कि भगवान की योजना हमारे लिए सर्वोत्तम है और हमें जो भी कठिनाइयां मिल रही हैं, वे हमें अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद करती हैं। श्री कृष्ण का जीवन इस बात का आदर्श है कि धैर्य और विश्वास रखने से ही हम उन लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं जिन्हें हम जीवन में चाहते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गोकुल से मथुरा जाने की कठिन यात्रा को धैर्य और श्रद्धा के साथ पूर्ण किया,
वैसे ही हमें भी अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना धैर्य और समर्पण से करना चाहिए। भगवत भक्तगणों, धैर्य का महत्व समझाने के लिए मैं एक दृष्टांत देना चाहता हूं। आप में से कई लोग शायद जानते होंगे कि एक सोने की कच्ची धातु को एक उत्तम आभूषण बनाने के लिए उसे कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। वह कच्ची धातु ताव, तप और कठोरता से गुजरती है, लेकिन जब वह पूरी प्रक्रिया से गुजरती है तब वह सोने का आभूषण बनती है। ठीक उसी प्रकार जब हम अपने जीवन के कठिन संघर्षों से गुजरते हैं तो हम भी एक मजबूत और पूर्ण व्यक्ति बनते हैं। भगवान श्री कृष्ण का यह आशीर्वाद ही है जो हमें हमारी असली पहचान से जोड़ता है। प्रिय भक्तों, कभी कभी हमें लगता है कि हमारी दुनिया हमें समझ नहीं रही है। हम जो कुछ भी कर रहे होते हैं वह हमें असफलता का ही एहसास दिलाता है। लेकिन प्रिय श्रोताओं, यह केवल एक आंतरिक भ्रम है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, जो लोग कर्म करते हैं वे कभी भी असफल नहीं होते। जब हम अपने कर्म को भगवान के प्रति समर्पित करके करते हैं तो वह हमारे प्रयासों को अपनी दिव्य कृपा से भर देते हैं। यह हमारे धैर्य का फल होता है जो हमें अंततः सफलता की ओर ले जाता है। धैर्य और विश्वास के बीच एक गहरी संबंध है। जब हम जीवन की कठिनाइयों से जूझते हैं तो भगवान हमें अपना आशीर्वाद देते हैं, लेकिन वह आशीर्वाद तभी मिलता है जब हम धैर्य के साथ उस कठिनाई का सामना करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तुम कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। हमें अपनी मेहनत पर विश्वास रखना है और साथ ही भगवान पर भी। जब हम अपने कर्म को पूरी निष्ठा से करते हैं तो हमें परिणाम के लिए धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि भगवान का समय हमेशा सर्वोत्तम होता है। भगवान श्री कृष्ण के परम भक्तों, याद रखें, भगवान श्री कृष्ण का साथ जब तक हम धैर्य नहीं रखते तब तक हमें अपने जीवन की कठिनाइयों का पूरा लाभ नहीं मिल सकता। जब हम अपनी मेहनत को भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं तो वह हमें अपनी कृपा से मार्गदर्शन देते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के जीवन को एक नई दिशा दी, वैसे ही वह हमें भी जीवन के हर संघर्ष में अपनी कृपा से मार्गदर्शन देंगे। प्रिय दर्शकों, आज के इस प्रवचन से मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि जीवन में हर संघर्ष, हर कष्ट हमें भगवान के करीब ले आता है। हमें अपने जीवन के कठिन क्षणों में धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि धैर्य ही वह प्रकाश है जो हमारे जीवन के अंधेरे को दूर करता है। भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ होता है। बस हमें उस आशीर्वाद को स्वीकार करने के लिए धैर्य और विश्वास से काम लेना होता है। प्रिय श्रोताओं, श्री कृष्ण का जीवन एक ऐसा आदर्श है जो हमें यह सिखाता है कि जीवन में हर कठिनाई, हर संघर्ष केवल हमें और मजबूत बनाता है। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि समय कभी भी एक सा नहीं रहता। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा था, तुम्हें अपने कर्म पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि कर्म ही सत्य है और उसका फल समय के अनुसार तुम्हें मिलेगा। यह सत्य हमारे जीवन में लागू होता है। जब हम अपने कर्मों को सही दिशा में रखते हैं और भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा और विश्वास को बनाए रखते हैं तो कोई भी शक्ति हमें हमारे उद्देश्य से नहीं हटा सकती। मेरे प्रिय श्रोताओं, एक सुंदर दृष्टांत है जो भगवान श्री कृष्ण के जीवन से लिया गया है। जब श्री कृष्ण ने गोकुल से मथुरा जाने का निर्णय लिया तब पूरे गांव के लोग उन्हें रोकने के लिए तरह तरह की बातें करने लगे, लेकिन श्री कृष्ण ने अपनी राह नहीं बदली। उन्होंने धैर्य और विश्वास के साथ अपने मार्ग पर चलना जारी रखा। मथुरा जाने के बाद जब उन्हें वहां का राजा बनने का अवसर मिला तब पूरे संसार ने देखा कि श्री कृष्ण का संघर्ष और उनका धैर्य ही उन्हें उनके सही स्थान तक ले आया। प्रिय श्रोताओं, यही सिद्धांत हमारे जीवन में भी लागू होता है। जब हम अपने रास्ते में आ रही परेशानियों और संघर्षों के बावजूद अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखते हैं
तो भगवान हमें अपना आशीर्वाद देते हैं और हम अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल होते हैं। प्रिय श्रोताओं, हम सबके जीवन में कोई न कोई कठिनाई अवश्य आती है। हमें यह मानने की आवश्यकता है कि कठिनाइयां केवल हमारी शक्ति और दृढ़ संकल्प को परखने के लिए आती हैं। जब हम मुश्किलों का सामना धैर्य के साथ करते हैं तो वही हमारी असली सफलता का आधार बनता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा था, कर्म कर और उसकी चिंता मत कर, क्योंकि कर्म ही तुम्हारी पहचान है। यही हमें जीवन में सच्चे कर्म की सीख देती है। जब हम अपने कार्य को पूरी निष्ठा से करते हैं, बिना किसी आकांक्षा के, तो भगवान हमें उस कार्य में सफलता अवश्य देंगे। धैर्य रखना केवल कठिनाइयों का सामना करना नहीं है, बल्कि यह भी है कि हम उन कठिनाइयों से कुछ सीखें। भगवान श्री कृष्ण के जीवन में जो संघर्ष थे, उन्होंने हमें यह सिखाया कि जो भी कठिनाई हमारे जीवन में आती है, वह हमें जीवन के किसी न किसी गहरे सत्य से मिलवाती है। प्रिय श्रोताओं, क्या आप कभी सोचते हैं कि कठिनाइयां क्यों आती हैं? क्या यह सिर्फ एक परीक्षा होती है? नहीं प्रिय भक्तों, यह एक अवसर है। भगवान हमें आत्मज्ञान और आत्मशक्ति देने के लिए हमें चुनौती देते हैं। हर संघर्ष के पीछे एक दिव्य उद्देश्य छिपा होता है, और जब हम उस उद्देश्य को समझने का प्रयास करते हैं तो हमें जीवन का गहरा अनुभव होता है। प्रिय श्रोताओं, एक सुंदर उदाहरण है। एक छोटा सा बीज जब जमीन में बोया जाता है तो वह कई कठिनाइयों से गुजरता है। उसे मिट्टी, पानी और हवा के संघर्षों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उस बीज को यह समझ नहीं होता कि उसका उद्देश्य क्या है। वह केवल अपना कार्य करता है, धैर्य और विश्वास के साथ, और अंत में वह बीज एक सुंदर पेड़ बन जाता है, जो न केवल खुद को बल प्रदान करता है, बल्कि दूसरों को भी शरण देता है। प्रिय भक्तों, यही हमारे जीवन का सत्य है। जब हम अपने कर्म को बिना किसी प्रतिक्रिया की चिंता किए करते हैं, तो समय आने पर हमें वह सब मिलता है जो हमें चाहिए। प्रिय भक्तों, श्री कृष्ण ने हमेशा हमें यह सिखाया कि हमें कभी भी अपने कर्मों का फल जल्दबाजी में नहीं देखना चाहिए। हमें बस धैर्य से काम लेना चाहिए और जो किया है उस पर विश्वास रखना चाहिए। इस धैर्य के साथ हम अपने जीवन की कठिनाइयों को पार कर सकते हैं, क्योंकि भगवान का समय सर्वोत्तम होता है। जब हमें लगता है कि हमारी मेहनत व्यर्थ जा रही है, तो भगवान हमें यह समझाते हैं कि हमें कुछ समय और इंतजार करना होगा, क्योंकि हमारे प्रयासों का वास्तविक फल हमें समय के साथ मिलेगा। धैर्य का मतलब यह नहीं है कि हम चुपचाप बैठ जाएं और कुछ न करें। नहीं प्रिय भक्तों, धैर्य का मतलब है कि हम पूरी मेहनत और ईमानदारी से अपने कार्य करते रहें, लेकिन हम परिणामों के प्रति कोई पूर्वाग्रह या हताशा न रखें। भगवान श्री कृष्ण का कहना था, जो भगवान में विश्वास रखता है उसे समय के साथ सब कुछ मिल जाता है। इसलिए हमें अपने विश्वास को दृढ़ बनाए रखना चाहिए और समय के साथ धैर्यपूर्वक अपनी मंजिल की ओर बढ़ना चाहिए। भगवत भक्त गणों, जीवन में धैर्य रखो। दुनिया को तुम्हारी कद्र समय बताएगा। जब हम अपने कर्मों में ईमानदारी और समर्पण से काम करते हैं, तो भगवान की कृपा हमें एक दिन अपने उद्देश्य तक पहुंचाती है। यही हमारा कर्म है, यही हमारी आस्था है और यही हमारा विश्वास है। आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हम अपने जीवन में भगवान के आशीर्वाद और धैर्य से काम करेंगे, और समय के साथ हमें वह सब मिलेगा जो हमारा भाग्य है। प्रिय श्रोताओं, इस सांसारिक जीवन की सबसे सुंदर लेकिन सबसे कठिन साधना अगर कोई है तो वह है धैर्य। और जब इस धैर्य के साथ हम श्री कृष्ण के चरणों में श्रद्धा जोड़ देते हैं, तब वह साधना दिव्यता को छू लेती है। मेरे प्रियजनों, जब भी आप जीवन में यह अनुभव करते हैं कि लोग आपकी कद्र नहीं कर रहे, आपकी अच्छाई का कोई मूल्य नहीं समझ रहे, तब याद रखिए, भगवान श्री कृष्ण चुपचाप देख रहे हैं और उनका न्याय समय के साथ अपने आप प्रकट होता है।
जो आज अनदेखा है वही कल सम्मान का कारण बनेगा। इसीलिए धैर्य रखो, समय को अपना काम करने दो और अपने कर्मों को श्री कृष्ण के अर्पण कर दो। प्रिय भक्तों, कभी आपने देखा है कि कैसे बादलों के पीछे सूरज छिप जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सूरज चला गया। वह तो वहीं है अपनी पूर्णता में, बस थोड़ी देर के लिए उसकी रोशनी रुक गई है। इसी तरह हमारे जीवन में भी जब हमारी मेहनत और अच्छाई को पहचान नहीं मिलती, तब यह मत समझो कि उनका कोई मूल्य नहीं। श्री कृष्ण हर भाव, हर समर्पण, हर आह को देख रहे हैं। बस हमें अपनी आस्था को कम नहीं होने देना है। जो खुद को वक्त के हाथों सौंप देता है वह वक्त के साथ ही पूज्य बन जाता है। हे मेरे श्रोताओं, जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़ा होकर कांप रहा था, जब उसका आत्मविश्वास डगमगा गया था, तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे कोई चमत्कार नहीं दिखाया। उन्होंने उसे केवल एक गूढ़ शिक्षा दी, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। प्रिय श्रोताओं, यही शिक्षा हर उस व्यक्ति के लिए है जो आज अनसुना हो रहा है, जिसे उसका मूल्य नहीं मिल रहा। कृष्ण चाहते हैं कि तुम बिना थके, बिना रुके अपने सत्य मार्ग पर चलते रहो, क्योंकि समय जब न्याय करता है तो वह सब कुछ लौटाता है, प्रतिष्ठा भी, सम्मान भी और आत्मसंतोष भी। भगवत भक्त गणों, मैं आपसे एक सच्ची कथा साझा करना चाहता हूं। एक छोटे से गांव में एक कलाकार रहता था। वह वर्षों तक सुंदर चित्र बनाता रहा, लेकिन किसी ने उसे सराहा नहीं। लोग उसे ताने देते, हंसी उड़ाते, लेकिन वह चुपचाप अपने काम में लगा रहा। एक दिन उसकी बनाई एक पेंटिंग एक साधु के हाथों शहर पहुंची और वहां के राज दरबार तक उसकी चर्चा पहुंची। उसे दरबार में बुलाया गया और राजा ने उसे अपने राज्य का राज चित्रकार बना दिया। उस दिन पूरे गांव ने तालियां बजाईं। वही लोग उसकी कद्र करने लगे। प्रिय भक्तों, यह कहानी सच्चे धैर्य की है। इस संसार में हर सुंदर चीज को समय चाहिए। कमल भी कीचड़ में खिलता है, पर जब खिलता है तो सब उसकी ओर नजरें टिकाए रहते हैं। प्रिय भक्तों, श्री कृष्ण की वाणी में एक गूढ़ रहस्य है। जो व्यक्ति अपने स्वभाव, अपने धर्म और अपने कर्म से डगमगाता नहीं, वक्त उसके सामने झुकता है। जीवन में अक्सर ऐसा समय आता है जब हम सोचते हैं, क्या मैं गलत हूं जो इतना अच्छा बन रहा हूं? लेकिन प्रिय श्रोताओं, अच्छाई कभी हारती नहीं, वह बस देर से पहचान में आती है। और जब आती है तो ऐसी आती है कि दुनिया उसे चिरकाल तक याद रखती है। इसीलिए अगर आप इस समय संघर्ष कर रहे हैं तो समझ लीजिए, कृष्ण आपके लिए कुछ बड़ा रच रहे हैं। मेरे प्रियजनों, धैर्य कोई कमजोरी नहीं है। यह तो आत्मा की वह शक्ति है जो उसे आकाश जितना ऊंचा और सागर जितना गहरा बनाती है। वह व्यक्ति जो चुपचाप अपने सत्य पर अड़ा रहता है, वह धीरे धीरे एक आत्मा से प्रेरित पुरुष बनता है। राम को वनवास मिला, लेकिन क्या उन्होंने रघुकुल की मर्यादा छोड़ी? नहीं, उन्होंने हर दुख को धैर्य से झेला, क्योंकि उन्हें झांक था सत्य की जीत निश्चित है। ठीक उसी तरह यदि आज आप अकेले चल रहे हैं तो घबराइए मत। यह एकांत ही आपके भविष्य की शक्ति बन रहा है। हम हर दिन अपने भीतर एक युद्ध लड़ते हैं, आत्मा की आवाज और दुनिया की आलोचना के बीच। और जो व्यक्ति धैर्य रखकर आत्मा की आवाज को सुनता है, वही सच्चा कृष्ण भक्त होता है। जब श्री कृष्ण स्वयं भीष्म पितामह के सामने खड़े थे, तब उन्होंने भी धैर्य से अपने धर्म की रक्षा की। न उन्होंने प्रतिशोध लिया, न अहंकार दिखाया, बस धर्म को निभाया, क्योंकि वे जानते थे कि धर्म और धैर्य का संगम ही दिव्यता की पहचान है। प्रिय भक्तों, आज आप जिस मूल्य की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उसका बीज तो आपने पहले ही बो दिया है, अपने अच्छे कर्मों से, अपने सच्चे व्यवहार से। अब उसका फल आने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन उस फल के आने का समय श्री कृष्ण के हाथों में है। और जब फल आता है तो ऐसा आता है कि पूरी दुनिया देखती है। इसीलिए चिंता मत करो, बस कर्म करो।
कद्र की प्रतीक्षा मत करो, स्वयं को श्री कृष्ण को अर्पण कर दो, फिर जो कुछ भी मिलेगा वही परम मिलेगा। हे मेरे साधकों, धैर्य ही हमारी असली परीक्षा है, और जो इस परीक्षा में खरा उतरता है उसके जीवन में श्री कृष्ण स्वयं उतर आते हैं। वह व्यक्ति चाहे किसी भी परिस्थिति में क्यों न हो, उसकी आत्मा दिव्यता से भर जाती है, और यही दिव्यता धीरे धीरे उसके जीवन को बदल देती है, न केवल बाहर से बल्कि भीतर से भी। मेरे प्रियजनों, आज हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां त्वरित परिणाम की अपेक्षा की जाती है। मेहनत करो और तुरंत सराहना मिले, अच्छा बोलो और सब उसकी कद्र करें। परंतु वास्तविकता यह है कि जीवन की सबसे सुंदर चीजें समय लेती हैं। वृक्ष भी बीज से फल तक की यात्रा में वर्षों का धैर्य मांगता है। ठीक वैसे ही आप भी एक दिव्य यात्रा पर हैं, और यदि अभी कोई आपकी कद्र नहीं कर रहा तो यह मत सोचिए कि आपकी अच्छाई व्यर्थ जा रही है। धैर्य रखिए, क्योंकि वक्त सबके हिस्से का न्याय करता है। हे मेरे साधकों, श्री कृष्ण ने गीता में कहा, सत्य तो वही है जो समय की कसौटी पर खरा उतर सके। तो जब आप सत्य के पथ पर चल रहे हैं, जब आपके कर्म सच्चे हैं, तब भले ही लोग आपकी उपेक्षा करें, लेकिन समय आपकी ओर बढ़ रहा है। समय का धर्म यही है, वह हर अच्छाई को पहचान दिलाता है, लेकिन उसकी गति धीमी होती है, और हम मनुष्यों की इच्छा तेज। यहीं से संघर्ष शुरू होता है। मेरे प्रिय श्रोताओं, इस संघर्ष में जो श्री कृष्ण पर विश्वास रखकर टिक जाता है, वही कालांतर में उदाहरण बनता है। इसीलिए आज अगर तुम्हें तकलीफ है कि कोई तुम्हारे मूल्य को नहीं समझ रहा, तो उस तकलीफ को कृष्ण को अर्पित कर दो, फिर वह पीड़ा प्रार्थना बन जाएगी। भगवत भक्तगणों, कभी कभी लगता है कि हम जो कर रहे हैं उसका कोई अर्थ नहीं, कोई सम्मान नहीं। लेकिन प्रिय भक्तों, याद रखिए, गोवर्धन पर्वत को एक उंगली पर उठाने से पहले श्री कृष्ण ने वर्षों तक ग्वाल बाल बनकर गोपियों के बीच रहकर खुद को साधा था। उन्होंने भी प्रतीक्षा की, समय का सम्मान किया। वे स्वयं समय से ऊपर हैं, लेकिन उन्होंने कभी कोई कार्य समय से पहले नहीं किया। यही संदेश हमें भी मिलता है, धैर्य से जीने का, जीवन को साधने का। जब हम अपने कर्म, अपनी नीयत और अपने ध्येय में अडिग रहते हैं, तो देर से ही सही, पर दुनिया एक दिन खड़ी होकर तालियां बजाती है। प्रिय श्रोताओं, एक सुंदर दृष्टांत सुनिए। एक युवा कुम्हार था जो हर दिन मिट्टी से नए नए बर्तन बनाता, लेकिन उसके गांव वाले कहते, इसमें क्या है, यह तो कोई भी कर सकता है। वर्षों तक उसकी कला की अवहेलना होती रही, पर उसने अपने चाक को नहीं छोड़ा। एक दिन एक नगर सेठ वहां आया और उसकी कलाकारी से इतना प्रभावित हुआ कि उसे राजमहल का मुख्य कारीगर बना दिया गया। वही गांव जो उसकी कला को तुच्छ मानता था, अब उसी के बनाए बर्तन को पूजा में उपयोग करता था। मेरे प्रियजनों, यही समय की लीला है। अगर तुम अपने सत्य, अपने कर्म और अपने स्वाभिमान में टिके हो, तो समय तुम्हारा मूल्य जरूर बताएगा। प्रिय भक्तों, धैर्य का अर्थ केवल प्रतीक्षा करना नहीं, बल्कि प्रतीक्षा करते हुए भीतर से मजबूत बनते जाना है। हर वह पल जो तुम्हें नजरअंदाज किया गया, हर वह दिन जब तुम्हारी अच्छाई पर कोई बोला नहीं, वह तुम्हारे आत्मबल की परीक्षा थी। श्री कृष्ण के भक्त को यह सिखाया जाता है कि वह चुपचाप अपने भीतर दीप जलाए। वह दीप जो बाहरी अंधकार को चुनौती न दे, बल्कि स्वयं जलकर उसके भीतर का मार्ग प्रकाशित करे। जब भीतर प्रकाश होता है, तब बाहर की नजरें खुद ब खुद उसकी ओर खींचती हैं। प्रिय श्रोताओं, मैंने अपने जीवन में कई लोगों को देखा जो बहुत अच्छे थे, व्यवहार से, कर्म से, सोच से, लेकिन समय ने उन्हें कठिनाइयों में डाल दिया। वे टूट गए क्योंकि उन्होंने सोचा कि अच्छाई का कोई मूल्य नहीं। परंतु जो श्री कृष्ण से जुड़े रहे, जिन्होंने अपने आंसू को प्रार्थना बना लिया और अपनी चुप्पी को साधना,
उनके जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जब सब कुछ बदल गया। उनके प्रति समाज की दृष्टि, लोगों की सोच और उनके अपने आत्मसम्मान का स्तर। क्योंकि प्रिय भक्तों, जब वक्त बदलता है तो पूरा दृश्य बदल जाता है। भगवत भक्त गणों, श्री कृष्ण कभी किसी की मेहनत का अपमान नहीं करते। वे हर प्रयास को देखते हैं, हर पीड़ा को सुनते हैं और हर हृदय की पुकार को समझते हैं। बस हमें अपनी श्रद्धा को कम नहीं होने देना चाहिए। क्या आपको लगता है कि रुक्मिणी ने श्री कृष्ण के लिए चुपचाप प्रार्थना करते हुए धैर्य नहीं रखा होगा? क्या अर्जुन ने युद्ध के मैदान में अपने भय को कृष्ण के चरणों में नहीं अर्पित किया? यह सब उदाहरण हमें यही सिखाते हैं कि जब संसार हमें कमतर आंकता है, तब हमें श्री कृष्ण को अपना सहारा बनाना चाहिए। हे मेरे श्रोताओं, धैर्य एक तपस्या है, अग्नि की तरह है जिसमें हमारी आत्मा तपती है, और जब वह अग्नि शांत होती है तो हमें एक नया स्वरूप मिलता है। एक ऐसा स्वरूप जिसे दुनिया पहचानती है, पूजती है, और वह स्वरूप केवल उन्हीं को मिलता है जो धैर्य के मार्ग पर श्री कृष्ण के साथ चलते हैं। दुनिया चाहे तुम्हें कितना भी नकारे, लेकिन अगर तुम खुद को न नकारो तो समय तुम्हारे लिए जय घोष करेगा। यदि आज तुम अकेले हो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी अच्छाई कोई नहीं देख रहा, तो यह जान लो कि श्याम देख रहा है, और जब वह देखता है तो देर नहीं करता न्याय करने में। धैर्य रखो, खुद को हर दिन श्री कृष्ण को अर्पित करते चलो, अपने कर्म को प्रेम और श्रद्धा से निभाते चलो। समय को अपना मित्र बना लो और विश्वास रखो, जब वक्त बोलेगा तो पूरी दुनिया सुनने को मजबूर होगी। प्रिय श्रोताओं, जब जीवन में सब कुछ धुंधला लगने लगे, जब अपने भी समझने से इनकार कर दें, जब हर ओर उपेक्षा, तिरस्कार और चुप्पी हो, तब हमारा मन टूटा टूटा सा हो जाता है। ऐसा लगता है कि अब और आगे नहीं बढ़ा जा सकता, कि हमारी मेहनत, हमारी सच्चाई, हमारी भलाई सब व्यर्थ है। लेकिन मेरे प्रिय भक्तों, यही तो वह क्षण होता है जहां श्री कृष्ण हमसे कहते हैं, हे प्रिय, धैर्य रखो। यह जो तुम्हें दिख रहा है वह पूर्ण सत्य नहीं है। यह तो केवल समय का पर्दा है, जिसके पीछे तुम्हारी असली कद्र छिपी है। जो आज तुम्हें नहीं पहचानते, वही कल तुम्हारे चरणों में आशीर्वाद मांगेंगे। बस धैर्य मत छोड़ना। धैर्य कोई बोझ नहीं, यह आत्मा का श्रृंगार है। यह वह आभूषण है जो तुम्हें समय से पहले तैयार करता है उस प्रकाश के लिए जो तुम्हारे भीतर से प्रस्फुटित होना चाहता है। श्री कृष्ण की लीला में देखो, जब यशोदा मैया उन्हें डांटती थीं, जब गोकुल के लोग उन्हें मात्र एक सामान्य बालक समझते थे, तब भी कृष्ण मुस्कुराकर सब कुछ सहते रहे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि वक्त आएगा जब यही दुनिया उन्हें परब्रह्म कहकर वंदन करेगी। प्रिय श्रोताओं, क्या हम भी उतना ही धैर्य नहीं रख सकते? क्या हम अपने सत्य, अपनी मेहनत और अपने ईश्वर पर उतना ही विश्वास नहीं कर सकते? प्रिय भक्तों, मैंने एक साधारण किसान को देखा। हर साल अपनी जमीन पर बीज बोता, अपने हाथों से खेत सींचता, लेकिन 7 वर्षों तक फसल नहीं उगी। गांव के लोग हंसते, कहते, पगला गया है ये। लेकिन वह किसान कहता, मिट्टी मेरी मां है और मां कभी बच्चों को भूखा नहीं रखती। समय लगेगा लेकिन फल मिलेगा। 8वें वर्ष उसकी जमीन पर इतनी फसल उगी कि वह गांव का सबसे बड़ा दानी बन गया। मेरे प्रियजनों, समय परीक्षा जरूर लेता है, लेकिन परिणाम भी वही देता है। जो धैर्य की परीक्षा में खरा उतरता है, समय उसके जीवन को वरदान बना देता है। प्रिय श्रोताओं, श्री कृष्ण हमें केवल युद्ध की कला नहीं सिखाते, वे तो हमें प्रतीक्षा की साधना सिखाते हैं। अर्जुन को भी महाभारत के पहले अनेक बार रोका गया, तटस्थ रहने को कहा गया, अपमान सहने को मजबूर किया गया, लेकिन जब वक्त आया तो स्वयं कृष्ण उसका सारथी बने। यही तो प्रेम है। जब तुम टूट रहे होते हो, श्री कृष्ण मौन रहते हैं, लेकिन जब समय आता है
तो तुम्हारे साथ खड़े होकर संसार को दिखाते हैं कि उन्होंने किसे अपना भक्त चुना है। मेरे प्रिय भक्तों, जब तुम्हारी कद्र नहीं की जा रही, तब समझो कि वक्त तुम्हारी परीक्षा ले रहा है और श्री कृष्ण तुम्हारी आत्मा को तैयार कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि सबने छोड़ दिया और अब हम अकेले रह गए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, कृष्ण के सबसे प्यारे भक्त मीरा, रैदास, सुदामा, सभी को लोगों ने उपेक्षित किया। मीरा को झर मिला, रैदास को अछूत कहा गया और सुदामा को दरिद्रता का ताना मिला। लेकिन किसी ने धैर्य नहीं छोड़ा। उन्होंने कृष्ण पर अडिग विश्वास रखा और क्या हुआ? एक ने झर को अमृत बना दिया, एक को राजमहलों से बड़ा सम्मान मिला और एक को इतना प्रेम कि आज तक वह उदाहरण है। प्रिय श्रोताओं, यही है धैर्य की शक्ति। यह दुनिया चाहे जो कहे, लेकिन अगर तुम्हारा अंतःकरण श्री कृष्ण से जुड़ा है तो दुनिया को तुम्हारी कद्र वक़्त सिखाएगा। आज तुम जो भला कर रहे हो, लोग शायद उसे न देख पाएं। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा त्याग शायद अभी उसे पहचान न मिले, लेकिन वह कहीं नहीं जा रहा। वह हर क्षण ईश्वर की आंखों में अंकित हो रहा है और एक दिन जब वक्त आएगा तो वही दुनिया जिसने तुम्हें अनदेखा किया, वही तुम्हारी प्रशंसा करेगी। प्रिय श्रोताओं, उस दिन तुम मुस्कुराना, लेकिन घमंड मत करना। श्री कृष्ण यही सिखाते हैं, जब संसार सर झुकाए तो अपने सिर को और नीचे करो, क्योंकि अब तुम्हारे माध्यम से संसार को ईश्वर का प्रेम प्रकट होना है। मेरे प्रियजनों, एक बार एक बूढ़ा माली हर रोज एक सूखी जमीन पर पौधे लगाता था। लोग कहते, इस जमीन में कुछ नहीं उगेगा, पर वह कहता, श्री कृष्ण की इच्छा हो तो पत्थर भी अंकुर दे देता है। मैं केवल सेवा कर रहा हूं, फल देना उनकी मर्जी है। 5 साल बाद वहां एक बाग बन गया, सुगंधित, शांत और लोगों का प्रिय स्थान। और वही लोग जो उसे पागल कहते थे, अब उससे आशीर्वाद लेने आते थे। प्रिय भक्तों, यही है सच्चा धैर्य। जब तुम्हें कोई देख न रहा हो, तब भी अच्छा करते रहना, जैसे श्री कृष्ण देख रहे हों। प्रिय श्रोताओं, जब तुम्हारी आत्मा में सच्चाई हो तो तुम्हें दुनिया की तालियों की जरूरत नहीं। बस एक भरोसा रखो, श्याम मेरा साक्षी है। यही विश्वास तुम्हें वहां ले जाएगा जहां दुनिया तुम्हारे जीवन की मिसाल देगी। जो आज तुम्हें समझ नहीं पा रहे, वे एक दिन तुम्हारे पद चिन्हों पर चलना चाहेंगे। लेकिन यह तब होगा जब तुम अपनी साधना, अपने सच्चे कर्म और अपने धैर्य को छोड़े बिना हर परिस्थिति को श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दोगे। भगवत भक्त गणों, धैर्य कोई कमजोरी नहीं, यह आत्मा की परिपक्वता है। यह वह शक्ति है जो तुम्हें भीतर से बड़ा बनाती है। याद रखो, समय सबकी परीक्षा लेता है, परंतु जो श्री कृष्ण पर पूर्ण विश्वास रखता है, जो अपने कर्म में रमा रहता है, जो बिना ताली और प्रशंसा के भी अच्छा करता है, वह अंत में जीवन का विजेता बनता है। प्रिय श्रोताओं, आपके जीवन में ऐसा समय जरूर आया होगा जब आपने स्वयं को छोटा, उपेक्षित, अनसुना और अनदेखा महसूस किया होगा। आपने किसी को टूटते हुए देखा होगा और चुपचाप उनके लिए प्रार्थना की होगी, पर किसी ने आपके मौन त्याग को नहीं जाना होगा। लेकिन जान लीजिए, श्री कृष्ण सब देख रहे हैं। वे आपके मौन को सुनते हैं, आपकी अश्रुधाराओं को गिनते हैं। संसार जब सो जाता है, तब भी गोविंद जागते हैं और अपने भक्तों के कष्टों को अपने हृदय से लगाते हैं। मेरे प्रियजनों, ध्यान दीजिए, श्री कृष्ण स्वयं भी द्वारका के राजा बनने से पहले कितनी परीक्षा से गुजरे। मथुरा में जन्मे, गोकुल में पले, वृंदावन में रचे बसे, लेकिन राजमहल कभी उनका नहीं रहा। धन्य है वो समय जब उन्होंने रथ चलाया, पर रथ पर बैठे नहीं। उन्होंने सुदामा को गले लगाया, पर सिंहासन उन्हें कभी प्रिय नहीं रहा। क्या इसका अर्थ यह है कि लोग उन्हें नहीं समझते थे? नहीं, उन्होंने स्वयं को उस समय प्रकट किया जब विश्व को उनकी आवश्यकता थी।
न कि जब वह स्वयं कुछ सिद्ध करना चाहते थे। यही है धैर्य की दिव्यता। प्रिय भक्तों, धैर्य केवल प्रतीक्षा नहीं है, यह भरोसे की तपस्या है। यह उस बीज की तरह है जिसे मिट्टी में डालकर किसान रोज पानी देता है, जबकि उसे मालूम होता है कि महीनों तक कुछ दिखेगा नहीं, लेकिन वह न थकता है न हताश होता है, क्योंकि उसे अपने बोए हुए पर विश्वास है। क्या आपको अपने प्रयासों पर वैसा ही विश्वास है? क्या आप भी कृष्ण के उस किसान की तरह धैर्यवान हैं जो जानता है कि मेरा फल आएगा, चाहे देर से आए लेकिन दिव्य रूप में आएगा? भगवान श्री कृष्ण के परम भक्तों, रामायण की कथा में एक प्रसंग है जब भगवान श्री राम को वनवास मिला तो वे कोई सवाल नहीं पूछते, वे किसी से शिकायत नहीं करते। लक्ष्मण क्रोधित होते हैं, सीता व्यथित होती हैं, पर राम धैर्य की प्रतिमूर्ति बन जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यह वनवास एक यात्रा है, भीतर की, आत्मा की और प्रभु के मार्ग की। क्या हम अपने जीवन की कठिनाइयों को इसी तरह आत्मयात्रा बना सकते हैं? हे मेरे प्रियजनों, आप किसी भी आयु के हों, किसी भी परिस्थिति में हों, यह बात गांठ बांध लीजिए कि धैर्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। मैं जानता हूं आपने दूसरों को आगे बढ़ते देखा है। आपने देखा है कि किसी और की प्रशंसा हो रही है जब काम आपने किया था, किसी और को अवसर मिल रहा है जब तैयारी आपकी थी। आप भीतर से चिल्लाना चाहते हैं कि मैं भी कुछ हूं, लेकिन प्रिय भक्तों, जो सचमुच कुछ होता है वह चिल्लाता नहीं, वो चमकता है, और उसकी चमक तब तक छुपी रहती है जब तक समय स्वयं उसे प्रकट न करे। भगवत भक्तगणों, मुझे एक वृद्ध भक्त की कहानी याद आ रही है। उनका जीवन बहुत कठिनाइयों से भरा था। नौकरी में कभी मान नहीं मिला, घर में भी अपमान झेलते रहे, लेकिन उन्होंने अपने मन में गोविंद को नहीं छोड़ा। हर सुबह गीता के एक श्लोक को गुनगुनाते हुए कहते, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा ही होगा। उनके जाने के बाद पता चला उन्होंने अनेक अनाथ बच्चों की पढ़ाई करवाई थी, लेकिन कभी नाम नहीं लिया, और आज उन्हीं बच्चों में से एक ने उनके नाम पर अस्पताल बनवाया है। धैर्य रखा था उन्होंने। दुनिया ने देर से उनकी अहमियत समझी, पर जब समझी तब वो अमर हो गए। धैर्य वह नींव है जिस पर आत्मा का महल बनता है। जब तुम्हारे भीतर अशांति हो तो उस क्षण को मौन बना लो, क्योंकि संभव है उसी क्षण कृष्ण तुमसे कुछ कहना चाहते हो। धैर्य रखो और उन्हें सुनो। जब सब तुम्हें भूल जाएं, तब तुम उन्हें याद करो, क्योंकि जो सबको याद करता है वो तुम्हें कभी नहीं भूलता। भगवत भक्तगणों, इस सृष्टि में हर आत्मा का समय निश्चित है। चंद्रमा भी जब अमावस्या में छुपता है तब भी वह मिटता नहीं, वह पूर्णिमा की ओर ही बढ़ रहा होता है। आप भी यदि आज अंधकार में हैं तो यह जान लो, आपका भी पूर्णिमा आ रहा है। बस धैर्य रखो और अपने भीतर के उजाले को बुझने मत दो। मेरे प्रियजनों, श्री कृष्ण कहते हैं, न ही कस्यचि क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, यानी कोई भी आत्मा क्षण भर भी निष्क्रिय नहीं रह सकती। इसका अर्थ यह है कि हर पल तुम्हारे भीतर कुछ चल रहा है, कुछ बन रहा है, और वह निर्माण, वह दिव्यता धैर्य से ही आकार लेती है। आपकी अहमियत समय जाने से पहले दुनिया नहीं जानेगी, लेकिन कृष्ण जानते हैं, और जब उनका समय आएगा आपकी वह झलक भी लोगों के जीवन को बदल देगी। तब तक प्रेम पूर्वक प्रतीक्षा करो। कृष्ण को विश्वास है तुम पर, अब तुम भी स्वयं पर विश्वास करो। धैर्य रखो, तुम्हारी अहमियत अमूल्य है। तुम अनमोल हो क्योंकि तुम्हारे भीतर कृष्ण बसते हैं। आप सबने अपने जीवन में कोई न कोई परीक्षा जरूर दी होगी, स्कूल की, समाज की, रिश्तों की या जीवन की। लेकिन कभी आपने सोचा है कि इन सभी परीक्षाओं में एक ही चीज जरूरी होती है, बिना हिले खड़ा रहना। जब सारे द्वार बंद हो जाते हैं, जब कोई रास्ता नहीं दिखता, तब भी जो भीतर खड़ा रहता है
वही विजयी होता है। और ऐसा खड़ा रहना तभी संभव है जब हृदय में हो अडिग भरोसा कि कृष्ण मेरे साथ हैं। मेरे प्रियजनों, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से भी यही कहा था, तत्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयो, अर्थात जो इस संसार के सच्चे स्वरूप को जानता है वह जानता है कि हर आत्मा को अपने कर्मों के अनुसार समय मिलता है। आज यदि कोई और आगे है और आप पीछे हैं तो इसका अर्थ यह नहीं कि आप योग्य नहीं हैं। इसका अर्थ केवल इतना है, आपकी परीक्षा अभी चल रही है और परिणाम आने में थोड़ा समय है। प्रिय श्रोताओं, एक छोटा सा दृष्टांत सुनाता हूं। एक गहरी खाई के किनारे एक छोटा बच्चा खड़ा था। उसे उस पार जाना था लेकिन पुल नहीं था। सबने मना किया, गिर जाएगा, रुक जा। लेकिन बच्चा बोला, मेरे पिताजी मुझे बुला रहे हैं, वे पकड़ लेंगे। और वह कूद पड़ा। सब सन्न, लेकिन वह गिरा नहीं। उसके पिता ने सच में उसे थाम लिया। यही है विश्वास। प्रिय भक्तों, जब आपको कुछ समझ न आए, जब धरती भी डगमगाए, तब भी कूद पड़ो श्री कृष्ण की गोद में, वह आपको जरूर थामेंगे। प्रिय भक्तों, कभी कभी जीवन आपको ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा करता है जहां लगता है अब और नहीं सह सकता। लेकिन जान लीजिए, जब आप अब और नहीं कहते हैं, वहीं से कृष्ण कहते हैं, बस अब मैं आ रहा हूं। उन्होंने द्रौपदी की लाज बचाई तब जब सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थीं। उन्होंने गजेंद्र को बचाया तब जब वह अपने अंतिम सांसों पर था। तो क्या आपको नहीं लगता कि आपका कृष्ण भी आपके धैर्य के अंतिम बिंदु पर खड़ा है? इंतजार बस उस क्षण का है जब आप टूटने से पहले पुकारेंगे और वह पकड़ लेंगे। मेरे प्रियजनों, यह संसार तुरंत प्रतिक्रिया देने वाला नहीं है। आप आज अच्छा करेंगे, लेकिन लोग उसे पहचानेंगे वर्षों बाद। आपने देखा होगा, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी, पर उस समय के पंडितों ने उसे नकार दिया। लेकिन आज वह हर घर में पूज्य है। क्यों? क्योंकि उन्होंने धैर्य रखा। वे जानते थे कि जो श्री राम का है उसे समय की परवाह नहीं होती, क्योंकि उसे काल स्वयं पूजता है। प्रिय श्रोताओं, हम अक्सर जीवन में जल्दीबाजी करते हैं। सब कुछ अब भी मिल जाए, तुरंत सम्मान, तुरंत पहचान। लेकिन सच्चाई यह है कि असली मूल्य वही चीज पाती है जो परिपक्व होती है। एक कच्चा आम स्वाद देता है खटास का, पर पका आम मिठास लाता है। क्या आप चाहते हैं कि लोग आपकी अधूरी स्थिति में आपकी कदर करें? नहीं, आपको खुद को पूर्णता की यात्रा पर धैर्यपूर्वक ले जाना है। और तब जब आप परिपक्व हो जाएंगे, तब दुनिया आपकी अहमियत जानेगी। और तब वह सम्मान मिलेगा जो क्षणिक नहीं, अमर होगा। मैंने एक बार एक किसान से पूछा, आप फसल काटने से पहले इतने धैर्य से उसकी सेवा क्यों करते हैं? वह बोला, क्योंकि मुझे पता है यह समय की बात है। आज मैं बीज डालता हूं, कल जड़ बनेगी, फिर पत्ते आएंगे और अंततः फल। लेकिन अगर मैं बीच में ही उखाड़ दूं तो ना बीज रहेगा ना फल। प्रियजनों, क्या हम भी कभी अपने सपनों को समय से पहले उखाड़ नहीं देते? क्या हमारी अधीरता हमारी फसल को नष्ट नहीं कर देती? मेरे प्रिय श्रोताओं, श्री कृष्ण हमें केवल यही नहीं सिखाते कि युद्ध कैसे किया जाए, वे यह भी सिखाते हैं कि जीवन के मैदान में धैर्य कैसे रखा जाए। जब वे पांडवों को 13 वर्षों तक वनवास में देखते रहे, तब वे चुप थे, क्योंकि उन्हें पता था यह समय आग की कसौटी है जिसमें पांडवों को तपकर शुद्ध बनना है। और जब समय आया, उन्होंने अर्जुन को गीता सुनाई और विजयी बनाया। क्या आप विश्वास रखते हैं कि आपके जीवन की गीता भी आने वाली है? तब तक बस धैर्य रखो। हे मेरे भगवान श्री कृष्ण के प्रिय भक्तों, मैं जानता हूं कि यह आसान नहीं है। सब कुछ खो जाने के बाद मुस्कुराना, अपमान सहकर भी मौन रहना, रोज प्रयास करना और परिणाम न पाकर भी फिर से उठना, यह सरल नहीं है। परंतु जो कृष्ण के भक्त होते हैं उनके लिए कठिन ही पथ है, क्योंकि वही पथ उन्हें कृष्ण के निकट लाता है। और जब आप उनका स्पर्श पा लेंगे,
तब यह सब कष्ट अमृत बन जाएगा। मेरे प्रियजनों, अब समय आ गया है कि मैं आप सभी की आज्ञा लूं। अगर आपको यह दिव्य श्री कृष्ण वाणी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल गीता अमृतवाणी को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं। कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।